Hey guys, this is Yom and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें एक नई सिचुएशन हम लोग के सामने आई है। तो हमारे पास जो क्लाइंट आए हैं इस बार वो जो हैं वो डुमरांव के हैं एंड बेसिकली उन्होंने ऑलरेडी अपना प्लान कहीं से बनवा रखा था। वो प्लान उनको पसंद नहीं आया और अब वो चाहते हैं कि सेम प्लॉट पे हमारा एक नया प्लान बन के तैयार हो जो उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। तो गाइज, जब आप एक नए आर्किटेक्ट से पकड़ते हैं एंड वहाँ पे काफ़ी कम चार्ज में आपका हाउस प्लान रेडी हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और क्या होता है जब मेरे जैसा कोई एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट उसी चीज़ को करेक्ट करता है एंड आपके लिए एक नया हाउस प्लान बनाता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर, बट उससे पहले आपको प्लॉट के बारे में बता दूं। तो प्लॉट जो है वो इस बार मेन रोड पे नहीं है, गली में है। और प्लॉट का जो डायमेंशन है वो है 34 फीट बाई 54 फीट का। ओके, तो इस तरीके का हमारा प्लॉट है। ऑब्वियसली हम लोग पूरा प्लॉट कवर नहीं कर सकते हैं एंड इस बात का ध्यान जो है वो हमारे प्रीवियस आर्किटेक्ट ने भी रखा था कि जो पोर्शंस है वो हर जगह से ऑफसेट अच्छे से छोड़ा जाए। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने भी अच्छे से प्लान किया था। उन्होंने एक 2 BHK प्लान किया था इस पर्टिकुलर प्लॉट के लिए। मुझे मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है कि इसमें 3 BHK होना चाहिए, साथ ही साथ एक पूजा रूम भी होना चाहिए। तो ये दो एक्स्ट्रा चीजें सेम प्लॉट में मुझे फिट करनी है और उसी के बेसिस पे मुझे अपना अप्रोच मेंटेन करना है। ओके, तो आज हम लोग उसी पे कंटिन्यू करेंगे। पहले और चीजें समझते हैं। लाइक ये कि हमारा जो ऑफसेट है, जो प्रीवियस आर्किटेक्ट ने वो लेफ्ट एंड राइट साइड से यानी कि नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन से उन्होंने लिया था 3-3 फीट का। हम लोग उतना नहीं लेंगे। हम लोग पहले वो जो एग्जैक्ट डायमेंशन उन्होंने दिया है वो है 28 फीट 3 इंचेस बाई 48 फीट 3 इंचेस का डायमेंशन उन्होंने दिया है। लेकिन हम लोग उसको चाहे तो थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं एंड एक्चुअली मैं उसको लास्ट में 30 फीट बाई 50 फीट तक ले जाने का ट्राई करूंगा। और क्योंकि मैं दोनों डायरेक्शन से और 2-2 फीट इंक्रीज कर रहा हूँ। ओके, यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इन दोनों ही डायरेक्शन से मैं 2-2 फीट इंक्रीज करूंगा। रफ प्लान ऑलरेडी मेरे पास तैयार है। तो सबसे पहले मैं आपको प्लान पे ले चलता हूँ एंड वहां पे जो प्लान है उसको स्टडी करते हैं। तो ये रहा मेरा प्लान। तो आप इस प्लान में देख सकते हो कि ये एक ईस्ट फेसिंग प्लॉट का प्लान है। तो सामने में गली है, तो गली से सीधा जाते हैं हम लोग पोर्टिको में, जो कि आता है 11 फीट बाई 16 फीट का एक स्पेसियस पोर्टिको मिल जाता है। उसके बाद मेन डोर से एंट्री होती है हमारे हॉल में, जिसमें लेफ्ट साइड में आपका स्टेयरकेस का पोर्शन है जो कि वास्तु के हिसाब से भी सही जगह पे प्लेस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा किचन है जो अगेन वास्तु के हिसाब से सही है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमारा मास्टर बेडरूम है जो कि अगेन वास्तु के हिसाब से सही है। एक और बेडरूम जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, गेस्ट रूम के लिए वो बेस्ट लोकेशन है। अदरवाइज हम लोग उसको बेस्ट सॉरी बेडरूम की तरह भी यूज करते हैं। देन ये जो स्टेयर केस है वो कहाँ नहीं हो सकता है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। तो स्टेयर केस भी बेस्ट लोकेशन पे या तो मास्टर बेडरूम या तो स्टेयर केस, दोनों में से एक ही हो सकता है। तो इसके हिसाब से वास्तु अगर चेक किया जाए इस पर्टिकुलर प्लॉट का, तो वास्तु करेक्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है। देन इशू कहाँ पे आती है, आते हैं किचन में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि किचन कम डाइनिंग का एरिया जो है 16 फीट बाई 10 फीट है, जो कि एक काफी स्पेसियस एरिया है। ओके, तो इसमें हम लोग आराम से किचन और डाइनिंग दोनों को प्लेस कर सकते हैं, डेट इज नॉट एन इश्यू। अभी क्या करना है हम लोग को कि यहाँ पे आप देखोगे कि अगर एक पार्टीशन वॉल ड्रॉ हो गया होता तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता, यानी कि यहाँ पे इस तरीके का वॉल होता और इसमें एक डोर हो जाता। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक साइड में किचन यानी कि एंड साइड में किचन और यहाँ पे डाइनिंग कर देते, तो ज्यादा इफेक्टिव हो पाता वो। दूसरा जो प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर प्लान में वो क्या है कि इस बेडरूम के साथ एक अटैच टॉयलेट है, दूसरा टॉयलेट जो है वो भी इसी बेडरूम के साथ अटैच्ड है। तो ये ना करके अगर हम लोग एक कॉमन टॉयलेट करते, जो आई गेस समहाउ मिस हो गया है, तो वो बेटर अप्रोच होता। तो हम लोग क्या करेंगे अपने न्यू प्लान में,
इस डोर को यहाँ से फिल कर देंगे। ओके, यहाँ से ये डोर फिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक डोर जो है ये टॉयलेट के लिए ओपन कर देंगे इस तरीके से। ओके, देन हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों चीजों का सॉल्यूशन तो हो गया। प्लान को अगर हम लोग 2 BHK रखना चाहे तो बस इतने से चेंजेस के साथ ये चीजें करेक्ट हो सकती हैं। तो मेरे क्लाइंट को मेरा सजेशन भी पसंद आया था, बट उन्होंने मुझे कहा है कि अगर आप एक 3 BHK इस प्लॉट में फिट कर पाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्लॉट का साइज तो ठीक है। ठीक है, आप देखोगे कि प्लॉट का साइज है आई गेस 34 फीट बाई 54 फीट था, जिसमें से कि 28 फीट 3 इंचेस बाई 48 फीट 3 इंचेस यहाँ पे कवर किया गया है, यानी कि 1277 स्क्वायर फीट कवर हुआ है। हम लोग इसी चीज को थोड़ा और बेटर वे में अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने ऑटोकैड के स्क्रीन के ऊपर, और वहां पे हम लोग इन चीजों को कवर करेंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले तो मैं 28 फीट बाई 48 फीट में ही अपना वर्क जो है वो स्टार्ट करूंगा। उसके बाद जितना भी मेरा रूम है उसके साइजेज को मैं प्लेस करूंगा। तो मेरा अप्रोच ये रहेगा कि बैकएंड में जैसे मेरे प्रीवियस प्लान में दो प्लॉट था, दो सॉरी दो हमारे पास बेडरूम्स थे, उसी बेडरूम को मैं रखूंगा, यानी कि लोकेशन उसका वहीं पे रखता हूँ। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट लोकेशन में तो हमारे पास ऑलरेडी आ, एक ये है एंट्रेंस है, तो मैं जो पूजा रूम है वो बेडरूम के साइड में रखूंगा, यानी आपका जो अपोजिट कॉर्नर है वहां पे यूज करूंगा। उसके बाद हर एक डायमेंशन को प्रॉपरली प्लान करके मुझे आगे की तरफ बढ़ते जाना है। ओके, तो यहाँ पे जो वॉल्स हैं उसके साइजेस अगर आप जानना चाहेंगे तो आउटर वॉल्स को मैं रखूंगा 10 इंचेस का, इनर वॉल्स को 5 इंचेस का। ओके, अगर लोकेशन अलग होता है तो कहीं कहीं 9 इंचेस और 4.5 इंचेस के वॉल भी यूज होते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी क्लाइंट से बात कर रखी है, वहां पे जैसा ब्रिक का साइज है उसके अकॉर्डिंग 10 इंचेस एंड 5 इंचेस का वॉल यहाँ पे यूज होने वाला है। उसके बाद एंट्रेंस जो है इसको मैं 7 फीट वाइड कर देता हूँ, और अपने किचन के लिए भी जो लेफ्ट साइड में यानी साउथ ईस्ट पोर्शन पे मेरा किचन है वहीं पे रखता हूँ। लेकिन इस बार मैं उतना बड़ा किचन का आइडिया कवर नहीं करूंगा, मैं उसको थोड़ा सा रेड्यूस कर देता हूँ। ओके, और जो दूसरा है आपका ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो मेरा पार्किंग का एरिया हो जाएगा, जो कि ओपनिंग है। और बेसिकली वास्तु के हिसाब से ये रखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा जो है वो ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए, उसको जितना ज्यादा हो सके हल्का रखेंगे। तो हम लोग वहां पे अपना एंट्रेंस ही प्लान करते हैं ताकि वहां पे डेड लोड कुछ ना रहे। ओके, इसीलिए वहां पे स्टेयरकेस को नहीं रखा जाता है। अदरवाइज बेस्ट लोकेशन वो हमारा पूजा रूम के लिए है, लेकिन पूजा रूम कहीं भी प्लेस करेंगे तो शुभ ही होगा, डेट इज नॉट एन इश्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी मेरा सेटअप ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, धीरे धीरे मेरा प्लान जो है वो निखर के आ रहा है। एंड इसमें जो डायमेंशंस हैं वो मुझे प्रॉपरली यहाँ पे एडजस्ट करने हैं। तो मेरा मास्टर बेडरूम के लिए लोकेशन रेडी हो चुका है, कॉमन टॉयलेट के लिए लोकेशन रेडी हो चुका है, एंड अनदर एक बेडरूम के लिए भी लोकेशन रेडी हो चुका है। दूसरे बेडरूम से अटैच मेरा यहाँ पे लाइक वॉल शेयरिंग हमारे पास पूजा रूम है, उसके बाद हॉल है, उसके बाद हमारे पास एक गेस्ट बेडरूम बोल सकते हो या फिर बेडरूम बोल सकते हो वो है। उसके बाद हमारे पास सामने में पोर्टिको, उसके बाद एंट्रेंस, उसके बाद किचन, और उसके किचन के जस्ट सामने हमारे पास डाइनिंग स्पेस है, एंड देन हमारे पास स्टेयरकेस का स्पेस है। तो इस तरीके से स्पेस प्लानिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब मुझे ये प्लान करना है कि इसके बेसिस पे डायमेंशंस क्या क्या होने चाहिए। डायमेंशंस को रैंडम में नहीं रख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो मैं पहले से जो मेरा डायमेंशंस था वो तो प्रॉपरली रूम के साइजेस के हिसाब से फिट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कॉलम पोजिशनिंग में। तो जब हम लोग प्लानिंग करते हैं उसी टाइम हम लोग को ये भी ध्यान में रख लेना होता है कि अगर इस पर्टिकुलर प्लान में मैं आगे जाके कॉलम को पोजीशन करूं तो वो कॉलम जो है ऐसी जगह पे ना आ जाए जहाँ पे डोर्स आ रहे हों। तो इन सब चीजों का भी हमें इनिशियली ही ध्यान
रखना होता है कि किस तरीके से हमारा कॉलम पोजीशन होगा। तो स्पेस प्लानिंग हो गई थी, हमारे पास कॉलम को पोजीशन करने के लिए जो स्पेस है बस वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अभी। तो हम लोग को उसी के हिसाब से यहाँ पे करना होगा। देन जो बाहर का पोर्शन है वो तो मेरा वॉल जो है, किचन का आउटर वॉल और गेस्ट रूम का आउटर वॉल वो 10 इंचेस का होना चाहिए, तो वहां पे मैंने उसको फिक्स कर दिया है इंस्टेड ऑफ 5 इंचेस। ओके, तो यहाँ पे ये वॉल पोजीशन हो चुका है। उसके बाद हर एक डायमेंशंस को मुझे बारीकी से देखना होगा। और अभी तक जो है वो 28 फीट बाई 48 फीट में काम चल रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, यानी कि अपना स्पेस जो है वो प्लॉट का जो स्पेस है उसमें से 30 फीट बाई 40 फीट में यूज करने वाला हूँ। तो अभी 28 फीट 10 इंचेज आप देख रहे होंगे, इसलिए मैं रूम के साइजेस को बढ़ाता हूँ एंड टोटल प्लॉट को 30 फीट बाई 50 फीट के प्लॉट में कन्वर्ट कर दूंगा, जो कि एक प्लान जो है वो 30 फीट बाई 50 फीट का हो जाएगा। और गाइज अगर इस तरीके से भी हम लोग काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारे प्लॉट का साइज है 34 फीट बाई 54 फीट, राइट। तो इस तरीके से अगर हम काम कर भी देंगे तो इशू इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ऑफसेट के लिए फिर भी लोकेशन बच रहा है, यानी कि दो 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 फीट दोनों साइड से हम लोग छोड़ सकते हैं काफी कन्वीनियंटली। उसके बाद बैक में जहाँ 5 फीट छूट रहा था, 6 फीट छूट रहा था, वहां पे बस अब 4 फीट छूटेगा, कोई इशू नहीं है। और हमारे पास रूम बन जाएगा, यानी कि बैकयार्ड में गार्डनिंग के लिए इनिशियली ठीक ठाक स्पेस छूट रहा था, 6 फीट का स्पेस छूट रहा था, लेकिन अब वहां पे बस 4 फीट का स्पेस रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो वॉल्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग डोर लगा लेते हैं। एंड गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी बिल्डिंग को प्लान करूं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर जो है वो है 8433248864, और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं बहुत ही अच्छे से अ, आपसे रिक्वायरमेंट लेके आपकी बिल्डिंग को आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यहाँ पे बना दूंगा। ओके, एंड फ्यूचर में अगर आपको लगा कि नहीं 2-3 माइनर चेंजेस करवाने हैं तो आप वो भी करवा सकते हो, दैट इज नॉट एन इश्यू। कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें मुझसे, अगर आप सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट हैं तो आप मुझसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। सेम नंबर पे आपको व्हाट्सएप या कॉल करना है, 8433248864, जहां आप बिल्डिंग प्लानिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन, 3D डिजाइन, इन सब के प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। कोर्स की जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो गाइज आप देख रहे हो कि यहाँ पे डोर्स प्लेस हो चुके हैं, विंडोज का प्लेसमेंट मैंने कर दिया, वेंटिलेटर्स मैंने लगा दिए। अभी जो है वो बारी है कि मैं हर एक रूम को डायमेंशन दे दूं और उसका यहाँ पे नेम चेंज कर दूं। तो यहाँ पे जिस तरीके से हैच अभी यूज किया है, आप इससे ब्यूटीफुल हैच अगर यूज करना चाहते हो तो वो सारे ऑप्शंस भी ऑटोकैड देता है, बट मैं फिलहाल के लिए इसको बेसिक रखता हूँ, सो डैट एक बार क्लाइंट से अच्छे से इनसे बात हो जाए तो उसको बाद में प्रेजेंटेबल प्लान पे काम करूंगा। फिलहाल के लिए आई गेस इतना काफी होगा कि हम लोग उनको एग्जैक्ट डायमेंशंस के साथ पहले प्लानिंग देते हैं। तो यहाँ पे लाइक रूम तो मार्क हो चुके हैं, उसके बाद हम लोग को हर चीज का डायमेंशन मार्क करके देना है। तो डायमेंशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायमेंशंस पोर्टिको, पूजा रूम एंड किचन, बेडरूम, डाइनिंग रूम एंड ड्राइंग रूम, इन सब का यहाँ पे मार्क मैंने कर लिया है। ओके, यहाँ पे अटैच टॉयलेट भी 5 फीट बाई 7 फीट का हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग इधर जाके फर्नीचर लेआउट भी कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से हम लोग अपना कंप्लीट प्लानिंग कर सकते हैं। तो फर्नीचर लेआउट मैं अभी नहीं बनाता हूँ, पहले मैं अपने क्लाइंट को दे देता हूँ ये जो प्लान का आइडिया है। उसके बाद अगर क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उसके बेसिस पे, और अगर उनको कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए होगा तो मॉडिफिकेशंस करने के बाद मैं फर्नीचर लेआउट इसका कर दूंगा। एंड आई होप कि जल्दी ही हम लोग फर्नीचर लेआउट के साथ मिलेंगे। आपको अगर इसका फर्नीचर लेआउट चाहिए तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, सिविल राजा को सब्सक्राइब कर देना है एंड इस वीडियो को लाइक कर देना है एंड बेल नोटिफिकेशन को दबा देना है, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है। तो उससे क्या होगा कि मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में वहां पे डेफिनेटली इसका फर्नीचर लेआउट पोस्ट करूंगा। इन केस अगर टाइम रहा तो वीडियो भी बना दूंगा, अदरवाइज वहां तो पोस्ट होगा ही। सो गाइज स्टे ट्यून टू सिविल राजा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन
टेक केयर, बाय बाय। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। थैंक यू गाइस।